हरियाणा के डबवाली मंडी में अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के नवनियुक्त पदाधिकारियों का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आदित्य देवीलाल जी विधायक डबवाली ने लिया मुख्य रूप से भाग। उनके साथ साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर छत्रपाल सोनी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ, रविंद्र कुमार वर्मा, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ, राजवीर सोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ, हरमेल सिंह जोड़ा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ हरियाणा, हेमंत सोनी, जिला अध्यक्ष सिरसा ने लिया मुख्य रूप से भाग और नवनियुक्त पदाधिकारियों को दिलाई गई शपथ। इस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर मंडी डबवाली के समाज बंधुओं ने लिया विशेष तौर पर बढ़ चढ़कर भाग और समाज एकता का दिया एक बड़ा परिचय। आए गए सभी अतिथियों का किया गया मान सम्मान एवं वहाँ से लिया गया एक अहम निर्णय, समाज के लिए काम हो प्राथमिकता, समाज के लिए करेंगे काम। आज के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आपके हमारे बीच में बैठे चौधरी आदित्य देवीलाल जी विधायक डबवाली, हरियाणा स्वर्णकार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई राजवीर सोनी जी भूना से, जिला स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष हेमंत सोनी जी, हमारे राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ और जो मंच का संचालन भी कर रहे हैं श्री रविंद्र सोनी जी, नवनियुक्त तमाम पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित स्वर्णकार समाज के आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति महिलाएं और युवा साथी, आज का ये कार्यक्रम नवनियुक्त पदाधिकारियों को दायित्व सौंपने के लिए किया गया। यह दायित्व माला पहनना और सिर्फ यह अपॉइंटमेंट लेटर तक सीमित ना रहे, हम समाज के उत्थान के लिए, समाज को नई दिशा देने का हम काम करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखें कि समाज का कोई अपना पदाधिकारी रहा और उस समाज के उत्थान के लिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक किसी भी तरह की सेवा हो, उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखें। इसमें कोई दो राय नहीं, जैसा राजवीर भाई ने बताया कि राजनीति में किसी भी समाज की भागीदारी बहुत जरूरी है। हमारा नेशनल स्तर पर ऐसा कोई गॉडफादर पॉलिटिक्स में नहीं है जिसके सामने हम जाकर अपनी बात कह सके। वो राष्ट्रीय लेवल पर पॉलिटिकल मंच पर उस बात को उठा सके, ऐसा हमारा कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं। हर समय हम हर चुनाव में एक ही बात देखते हैं कि नए नए व्यक्ति को, नए नए नेता को बड़ा समर्थन देते हैं, वोट करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हमारी पूछ नहीं होती। हमारे प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो ना तो कभी विधायक के लिए हमारे किसी साथी को टिकट दिया जाता है, ना कभी लोकसभा के लिए टिकट दिया जाता है। पूर्ण रूप से राजनीतिक तौर पर हमें पीछे धकेलने का काम हर चुनाव में हर पार्टी द्वारा किया जाता है। मैं भी राजनीति में जुड़ा हुआ हूं, 30 साल से कांग्रेस के लिए कार्यरत हूं। समाज के और साथी भी हैं जो अलग अलग पार्टियों में जुड़े हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर जब आगे बढ़ाने की बात आती है तो हमारे समाज को पीछे धकेलने का काम किया जाता है। जैसा कि हम बैकवर्ड ए में हैं और हमें बैकवर्ड रखने की साजिश रची जाती है। कभी भी आज तक, चाहे हरियाणा के इतिहास उठाकर देख लीजिए, एक भी टिकट किसी स्वर्णकार साथी को किसी भी पार्टी द्वारा नहीं दी गई।
ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। तो सोचने का विषय है, जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम संगठन नहीं होंगे, राजनीति के हर मंच पर चाहे कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, वो प्रतिनिधित्व देने के लिए आगे बात नहीं करेगा, तब तक इस समाज का भला नहीं हो सकता। पिछले काफी समय से एक बात लगातार चली आ रही है, स्वर्ण कला बोर्ड के गठन किया जाए। राजस्थान में हमारे साथियों ने पद यात्रा की, उसकी डिमांड रखी, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। हरियाणा में भी लगातार मांग होती रही, लेकिन कांग्रेस ने एक छोटा सा कार्य किया कि उसने मैनिफेस्टो में डाल दिया कि जैसे ही सरकार बनेगी हम स्वर्ण कला बोर्ड का गठन करेंगे। दुर्भाग्यवश आज सरकार नहीं है, लेकिन आज जो वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सिंह सैनी जी मुखिया है। आज इस मंच के माध्यम से डबवाड़ी शहर के अंदर से हम आप मांग करते हैं कि हरियाणा प्रदेश में स्वर्ण कला बोर्ड के गठन किया जाए, ताकि यह स्वर्णकार अपने चेयरमैन के सामने जाकर अपना दुखड़ा रोज के अपने समाज की, अपने व्यापार की जो कठिनाइयां आ रही है उसके बारे में कह सके। लेकिन आज तक हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म सरकार का ऐसा है नहीं कि हम जिसे जाकर कह दें कि हमारी ये समस्या, इसका समाधान करें। 411 और 12 के लिए जो ऐसी धाराएं हैं, लगातार स्वर्णकारों को प्रताड़ित किया जाता है। जब कोई एक चोर चोरी करता है, लेकिन स्वर्णकार तो उसे साहूकार समझकर उसका सामान लेता है। अनजान व्यक्ति से कभी कोई स्वर्णकार जल्दी से सामान खरीदता नहीं है, जानकार व्यक्ति से और साहूकार समझकर सामान लेता है। किसी व्यक्ति का माथे पर लिखा नहीं है कि ये चोर है, लेकिन जब वो चोर पकड़ा जाता है तो सबसे पहले टारगेट स्वर्णकार होता है। चोर से कभी हिंदुस्तान में आज तक कभी कोई बरामदगी नहीं है कि चोर से बरामदगी पुलिस ने की हो। आते ही चोर को पकड़ते हैं और सीधा सुनार की दुकान पर और सुनार से बरामद की जाती है। हमारा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि किसी भी सरकार ने आज तक, हमने इतने आंदोलन किए हैं, हमने बाजार बंद किए हैं, लेकिन कभी भी किस सरकार ने हमारे इस समस्या के ऊपर कोई समाधान करने को सोचा नहीं है। आज हमारे बीच में आदित्य देवीलाल जी हैं। मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि जैसे नेक्स्ट सेशन शुरू हो, जब ये वहां बोले तो हरियाणा प्रदेश में एक आवाज जानी चाहिए कि डब्बावाड़ी के अंदर स्वर्णकारों ने इकट्ठा होकर इनसे मांग रखी है कि हमारे 411 और 12 का समाधान करवाए, कि जब भी कोई चोर पकड़ा जाए उसकी बरामदगी चोर से की जाए, उसकी प्रॉपर्टी सील करके की जाए, उसके परिवार से की जाए, लेकिन सुनार से उसकी जो ना उसकी बरामदगी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरा वर्तमान सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द हरियाणा प्रदेश स्वर्ण कला बोर्ड का गठन करे और हमारे इस समस्या का समाधान करने का काम करे। आज हमारे बीच स्थानीय विधायक आदित्य देवीलाल जी पहुंचे हैं। इनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है, और तमाम नवनियुक्त पदाधिकारियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। महाराजा अजमेर जी की, महाराजा अजमेर जी की जय हिंद।